हेलो एवरीवन, मैं हूँ अपराजिता गुप्ता, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। आज आपके लिए मैं फिर से एक रिसेप्शन ब्राइडल लुक लेकर आई हूँ। आप देख सकते हो कि इस बार मैंने अपने मॉडल पर अपना पूरा मेहनत दिखाया है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। और मुझे बहुत सपोर्ट करने के लिए आपकी मैं जितनी भी थैंक यू बोलूँ वो मुझे कम है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी 139 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे। और मैं अपनी मेहनत को बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ और मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू कि मेरी मेकअप इन्हांस होते जा रही है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट डाउन करना और मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरी मॉडल है आरती, और ये बिगनर मॉडल है, ऐसी कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, बट सी इज़ वेरी नाइस। एंड इसके स्किन टेक्सचर्स थे, इसीलिए मैंने इसको बुलाया था, क्योंकि क्लाइंट जो हमारे पास आते हैं उनका स्किन कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको स्मूथ मिलेगा, सरफेस बिल्कुल क्लीन मिलेगी। और ऐसे स्किन पे काम करने से आपका ही मेकअप इन्हांस होता है। कभी भी टेक्सचर फेस को आप मना ना करो या क्लाइंट को मना मत करो, आपकी ही मेहनत उसमें रंगत लाएगी। जैसे मैं हमेशा डस्की स्किन पे मेकअप करती हूँ, हार्श स्किन पे मेकअप करना पसंद करती हूँ। और यहाँ मैं डर्मा का प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ग्रिप प्राइमर यूज़ किया था रिकोड का, और यह मैंने डर्मा के प्रोडक्ट से ही सारा मेकअप की हूँ। आप देख सकते हो फेस को क्लीन करने के बाद आपको एक ग्रिप प्राइमर की ज़रूरत होती है, फिर एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है। इनका स्किन ऑयली था तो मैंने रिकोड का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मेरा वो शूट नहीं हो पाया था जिसमें मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी, तो उसका क्लिप आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट ऑयली स्किन वाली आती है तो आप उसको जेल बेस्ड प्राइमर और जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही दीजिए, ठीक है। और समर चल रहा है, समर में कभी भी आप मेकअप लो अपने क्लाइंट का तो आप उस पर अच्छा एक स्किन केयर कीजिए और जेल बेस्ड से ही सारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, और काफ़ी अच्छा आपका मेकअप इन्हांस होकर आएगा। और मोस्टली अगर आपके पास ऑयली स्किन वाले क्लाइंट आते हैं तो। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 फाउंडेशन यूज़ किया है, और मैं आपको कौन सा डर्मा का मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम अभी डर्मा के प्रोडक्ट से फुल मेकअप किया है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है डर्मा क्रेलॉन का। मैं थोड़ी इसके पहले डर रही थी कि मैंने इसके पहले यूज़ नहीं किया था। मैं सेल्फ़ मेकअप करती हूँ बट मैंने क्लाइंट पे नहीं किया था, तो इस पर मैं करने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहता है ये डर्मा के प्रोडक्ट्स पे। तो आप अच्छे से स्किन पे जो भी आप कंसीलर लगा रहे हो वो डर्मा के प्रोडक्ट से लगा सकते हो। और उसके ऊपर मैंने जो बेस लगा रही हूँ वो मेरा मैकेज़िमिया एंड फॉरएवर के 2 ब्रांड को मैंने यूज़ करके उसके कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मैंने उसका सेट बनाया है अपने मॉडल का। और जो भी प्रोडक्ट बच गया है वो मैं उसके गले पे, जो भी इसका खुला भाग है उस पर आपको देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फेस पर पूरा अपना प्रोडक्ट लगा दिया और गले को छोड़ दिया, वो बेकार लगेगा मेकअप और बहुत ही अच्छा लुक नहीं आएगा। तो उसके बाद मैं डर्मा के प्रोडक्ट से ही ये नंबर मैं आपको प्रिंट करके दे दूँगी, और आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो पे और अच्छे से आपको बताऊंगी। इस तरह से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ये क्रीम कॉन्टोरिंग है विद डर्मा प्रोडक्ट। और कॉन्टोरिंग कैसे किया जाता है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। और अगर आपको चाहिए होगा कॉन्टोरिंग के ऊपर तो आप मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। और इस तरह से इनको कॉन्टोर कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप है तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार देना है। जैसे आपको टेक्सचर की ज़रूरत है कि अगर लग रहा है कि इनको ज़रूरत है तभी देना है। और जैसे ये थोड़ी चबी है, फेस काफ़ी गोल सा है, तो इनको मुझे ओवल शेप देने के लिए मुझे देना है। आप पीछे से बैकग्राउंड अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम घर पे पूजा और शंख की आवाज़ आ रही है, तो आप पीछे से अवॉइड कीजिएगा आवाज़ों को, क्योंकि जहाँ मैं रह रही हूँ वो पूरा अपार्टमेंट है, लोगों को मैं मना नहीं कर सकती। और इस तरह से आप मेरे काम को देखिए कि काम मेरा कैसा हो रहा है, बैकग्राउंड को अवॉइड करते हुए। और इस तरह से हम अपना काम करते हैं, और मॉडल भी हमें पूरा सपोर्ट करती है। फिर मैं स्किन को हाईलाइट कर रही हूँ विथ डर्मा प्रोडक्ट। स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हो, मैं नंबर डाल रही हूँ। और हाईलाइट करना है स्किन के 2 शेड
हाई पर, जैसे इनका स्किन का कलर है उससे 2 कॉम्प्लेक्शन हाई लेना है आपको कलर, उससे हाइलाइटिंग करनी है। अगर आप मान लीजिए आपका फाउंडेशन डार्क हो जाता है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कोई भी वाइट कंसीलर लेकर उनके स्किन टोन के हिसाब से आप काम कर सकते हो, और हाईलाइट अगर आप कर देते हो तो भी आपका फाउंडेशन एवरेज हो जाता है उनके स्किन से, ठीक है। और इस तरह जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक आपका डर ख़त्म नहीं होगा। जितने क्लाइंट को आप हैंडल करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, इस फील्ड में प्रैक्टिस ही मैटर करता है। मैं अभी 100 से ज़्यादा मेकअप कर चुकी हूँ, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। अपने जो भी मैं अगर गलतियाँ भी करती हूँ तो उसको कैसे ठीक करना है वो मुझे पता हो गया। बट जब बिगनर थी तो बहुत डर लगता था कि गलत हो गया, और उतना खिलकर मेकअप नहीं आता था जो मेरा आ जाता है। तो ये प्रैक्टिस ही आपको अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बना सकता है। आप चाहे 2 लाख का कोर्स कीजिए, 3 लाख का कीजिए या लाख का कीजिए, लेकिन अगर आप तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और टीचर्स को ब्लेम मत करो, क्योंकि टीचर्स हमें बराबर सिखाते हैं। बच्चों के ऊपर है कि आप क्या सीखते हैं, ठीक है। और मैं भी सेल्फ़ लर्नर हूँ, मैं भी खुद से सीखती हूँ, यूट्यूब से सीखी हूँ। बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, सारे आर्टिस्ट से मैं सीखती हूँ। कभी भी मेरे सिटी के आसपास कोई भी सेमिनार होता है मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ, उनका भी स्टाइल देखती हूँ, किस तरह से मेकअप करते हैं। जो मेरी प्रॉब्लम्स होती है मेकअप में उनसे पूछती हूँ। तो टीचर्स से पूछने में कभी भी शर्म ना करें, ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर सेटिंग। ये मैंने डर्मा कलर का ही मैंने डर्मा पाउडर लिया है, और ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है जो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो देखो मैं जो फेस और गले में सेम पाउडर दे रही हूँ, आप चाहे तो पाउडर दूसरा भी दे सकते हैं गले में, ठीक है। जितना अगर आपका बजट नहीं है, क्लाइंट आपको उतना पे नहीं कर रहा है, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का ब्लश, क्योंकि मैंने क्रीम ब्लश नहीं लगाया था। और फिर मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश कर रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास आपने कोई प्रोडक्ट भूल गए लगाना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सेट कुछ बना हुआ नहीं है कि हमें क्रीम का ज़रूरत है। अगर हमें थोड़ी देर के लिए मेकअप चाहिए और तो हम कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ क्रीम ब्लश मेरा भूल गई थी मैं लगाने के लिए, मुझे नीड ही नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि जो मेरा रिकोड का ये प्रोडक्ट है ना, ये काफ़ी डार्क हो जाता है इससे ब्लश। और अगर मैं क्रीम भी डालूँ फिर पाउडर सेटिंग भी करूँ तो उसे बहुत ओवरलैप हो जाता है। दैट्स वाई मैंने उसको इस बार क्रीम का यूज़ नहीं किया था। और इस तरह से मैं ब्रॉन्ज़र कर रही हूँ। ये फॉरएवर 52 का ब्रॉन्ज़र है और काफ़ी वार्म लुक देता है। ब्रॉन्जिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्टूरिंग नहीं करते हैं तो ब्रॉन्जिंग ज़रूर किया करें, जिससे ये सन किस इफ़ेक्ट आपके स्किन को बहुत ही वार्म लुक देता है और प्यारा लगता है। इस तरह से हम लोग बातचीत करते हुए मॉडल के साथ अपना काम करते हैं और हमारा टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मॉडल भी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं काम में। और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ तब से ये मॉडल्स हमारे साथ काम कर रही हैं, तो एक फैमिली जैसे हम बन जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना। ये सब स्टूडेंट्स हैं। अगर आप मॉडल है, रीवा में रहते हैं और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। मैं आपके प्रोफाइल को देखकर और फिर मैं आपको कॉल करूँगी अगर मुझे मॉडल की ज़रूरत हुई तो, ठीक है। इस तरह से फिर हाईलाइट भी करना है। हाईलाइटिंग मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरहेड पे, नोज़ एरिया पर, ठीक है, चिक्स पे देना है। अगर देखो यहाँ पे मैं फ़िंगर यूज़ करी क्योंकि फ़िंगर से बहुत अच्छे से यहाँ पर उभर कर आता है, ठीक है। देखो कितने अच्छे से क्लियर दिखने लग गया हाइलाइटर, ठीक है। हाइलाइटर को भी कैसे लगाना है इसके भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो जितना मैं आपको यूट्यूब पे समझा पा रही हूँ आप इसको देखकर समझिए। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है अपराजिता_मेकअप स्टूडियो, जहाँ पर मेरे 1.8 फॉलोअर्स है, जो बहुत ही जेन्युइन है। और मैं अपना काम से इतने फॉलोअर्स लाई हूँ। जब मैं काम स्टार्ट की थी तो 1 साल में मेरे पास बस 200 फॉलोअर्स थे और मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ या मेरे से कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा थोड़ा मैं अपने, लेकिन धीरे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मेरे इंस्टाग्राम फैमिली में मुझे 1000 भी लोग देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फॉलोअर्स मैटर नहीं करता, अपना काम मैटर करता है। आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे हो, बस मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट से बेटर एक अच्छा ह्यूमन बनना,
ठीक है, अच्छे इंसान बनो, ये ज़्यादा मैटर करता है। अपने वॉइस को इतना प्यारा रखो कि लोग आपसे मिलकर एक बार जाए तो लगे कि हाँ, मैं किसी अच्छे इंसान से मिलकर आई हूँ। और बहुत मेरी तारीफ़ लोग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो शुरू से ऐसी थी, बट यहाँ जिस सिटी में मैं काम कर रही हूँ वहाँ मैं थोड़े दिन पहले ही सेटल हुई हूँ, तो उन लोगों को पता नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन मेरा मतलब मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। अगर आप मुझसे मिलोगे तो ऐसा कुछ चेंज मेरे अंदर नहीं है। मैं पहले भी ऐसे बातें करती थी, और मेकअप आर्टिस्ट बनने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है, तो इस वजह से मेरे और अच्छे काम की वजह से मैं थोड़ा और अच्छे से आपसे बात कर पाती हूँ। चलो, अब मैं आ गई आई मेकअप पे बातें करते करते। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रैने का काजल, जो काफ़ी अच्छा काजल है, और ये मैट काजल है। इसको लगाने के बाद ये तुरंत ड्राई हो जाता है, तो अगर आप स्मोकी आई बना रहे हो तो इसको तुरंत ही ब्लेंड करना। और अगर आप सोचोगे कि इसको लगाने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँ, तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलता नहीं है। ये वाटरप्रूफ काजल है और बहुत अच्छा काजल है। अगर आप काजल के शौकीन हैं तो आप रैने के मिडनाइट काजल को ले सकते हो, जो 500 के अप्रॉक्सली आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं काजल पहले मैंने लगाया है। आप देख रहे कितना प्यारा लुक आ गया। काजल लगाते ही मैंने इसको लाइनर के जैसे यूज़ किया है, तो ये काफ़ी कोल काजल है, तो बहुत डार्क सा इफ़ेक्ट आता है। और मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड से उसको मर्ज कर रही हूँ। जो भी काजल मैंने लगाया था लाइनर के जैसे, तो उसको मैं बस ब्राउन कलर से मर्ज करूँगी। अगर आपको कोई भी आई मेकअप नहीं आता है ना, तो बस आप एक सिंपल सा ये वाला आई मेकअप सीख लीजिए। आपके हर ड्रेस में, हर पार्टी मेकअप में, हर ओकेज़न में आपको ये मेकअप लुक बहुत ही काम आने वाला है, आई मेकअप स्पेशली। और बहुत इजी है, कोई भी बिगनर इसे कर सकता है, और बहुत प्यारा लुक आता है, सॉफ्ट सा लुक आता है। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने मॉडल को ब्लैक साड़ी के साथ ये ब्राउन स्मोकी आईज़ दे रही हूँ। और क्योंकि साड़ी जब मेरा बहुत ही डार्क है ना, तो मैं उसके साथ डार्क मेकअप नहीं देना पसंद कर रही थी, क्योंकि बहुत ही ऊपर से नीचे डार्क डार्क हो जाता। तो मैंने काजल को आईलाइनर के जैसे यूज़ किया है, और उसको ब्राउन स्मोकी बना रही हूँ। बिल्कुल ब्लैक नहीं देंगे, नहीं तो वो बिल्कुल इन्हांस नहीं होगा, क्योंकि ड्रेस हमारा काफ़ी कलर जो मैंने साड़ी को चूज़ किया है वो डार्क कलर में आ रहा है। ठीक है, ब्लैक तो आप जान ही रहे हो डार्क है, और हम ब्लैक पूरा आई भी दे देंगे तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसके साथ ब्राउन स्मोकी आईज़ दिया है। और इसकी वजह से आई लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैंने सॉफ्ट करने के लिए ऑरेंज और पीच कलर मिक्स करके मैंने क्रीज एरिया पर कलर डाला है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लुक हो गया। इनकी आंखें बहुत ही छोटी सी थी, बट मेकअप के बाद आंखें बहुत ही बड़ी हो गई। इसलिए कभी भी छोटे आई पे काम करना है तो आप इस तरह का स्मोकी आइज़ दे सकते हो, ब्राउन स्मोकी आइज़। ठीक है, और जब भी मेकअप करें तो आप सबसे पहले समर सीज़न में देखो, जहाँ मैं अभी मेरा स्टूडियो यहाँ है, इस रूम में एसी नहीं लगा है, एसी मेरे दूसरे रूम में लगा हुआ है। जहाँ मैं मेकअप शूट कर रही हूँ तो वहाँ मेरे 3 फ़ैन चल रहे हैं, और मैंने अपने मॉडल को भी छोटा सा फ़ैन, जब से मेकअप स्टार्ट की हूँ तब से वो फ़ैन अपने फेस पे रखी हुई है। ठीक है, तो आप इसी तरह से काम कीजिए। अगर आपके पास, आप फ्रीलांसिंग भी करती हैं और बाहर जाकर काम कर रहे हो, मॉडल के आपके वहाँ पे नहीं, जो भी ब्राइड है उसके पास रिक्वायर्ड नहीं है फ़ैन का या एसी का, तो एक छोटा सा फ़ैन आप इस तरह का अपने पास रखिए। सच मानिए बहुत ही हेल्पफुल है ये फ़ैन। जब से मैंने लिया है मुझे मतलब टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि ये बैटरी से चलता है। कभी कभी होता है कि लाइट भी नहीं होती है, तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, मेकअप आपका ख़राब हो सकता है। तो हमेशा एक छोटा सा फ़ैन अपने पास इस तरह का, मेकअप आर्टिस्ट है तो ज़रूर रखें। ठीक है, और ये देखिए मैंने काजल भी उसी मिडनाइट रैनी काजल यूज़ किया है। उसको पूरे अंदर तक नहीं लेकर आना है, सिर्फ आउटर कॉर्नर पर मैं थोड़ा सा काजल लगाकर और ब्राउन कलर के आई शैडो से मैं उसको मर्ज करूँगी। जो भी कलर मैंने ऊपर लगाया था वही मैं अंडर आई एरिया पर लगाऊंगी, तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है आई का मेकअप। और ब्लेंडिंग इज़ कंपलसरी। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से करते हैं, कोई भी कलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसके ऊपर बगल में कौन सा कलर रखना नहीं है, आपको ब्लेंडिंग करना है। ठीक है, जिस तरह से हम फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडिंग से ही हमारा मेकअप बहुत सुंदर होता है, उसी तरह से आई मेकअप पे भी ब्लेंडिंग करना है ना। और फिर इस तरह से मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ इनर कॉर्नर पर। और इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर लगाने से जो आँखों का स्पेस है वो काफ़ी बड़ा दिखने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लगाना। यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, बोलने में गड़बड़ हो जाता है क्योंकि काफ़ी देर से बोल रही हूँ मैं।
तो इस तरह से मैंने कोई देखो, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं वो बोलती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो ज़रूर मुझे आपकी मतलब मेरी बोली आपको अच्छी लग रही होगी, जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको समझ रहे होंगे, अगर लास्ट तक अगर आप बने हुए हैं तो। और इस तरह से मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, और लिपस्टिक की लगाने से पहले लिप लाइनर अच्छे से लगाइए और एक अच्छा सा लिप का शेप दीजिए। लिप शेप देने के बाद मैंने यहाँ पर उसको तैयार किया मॉडल को। और ये देखिए हम लोग मैरिड का बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन कल्चर हमारा है सिंदूर, और सिंदूर को हमने आई शेडो से बनाया है, बिकॉज़ सिंदूर हम लोग नहीं लगाते हैं मॉडल को। और इस तरह से फिर हमने फ़ोटो शूट किया। आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी अपना प्यार दिखाइए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने काम को लेकर, और आप मुझे बुक भी कर सकते हैं अगर आप रीवा में रहते हैं और अपने मेकअप को इन्हांस कराना चाहते हैं, इस तरह से तैयार होना चाहते हैं अपने पार्टी लुक के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।